हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन जी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द निल जीएसटी रिटर्न। जी हाँ। सो गाइस, कई बार क्या होता है, आप लोग जीएसटी ले तो लेते हो लेकिन कभी भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते। आपको ये लगता है कि अगर मेरा टर्नओवर नहीं है तो मुझे रिटर्न फाइल नहीं करनी, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि जिनके पास में भी जीएसटी नंबर है वो अपनी खुद ही यहाँ पे एक निल की रिटर्न यहाँ पे कैसे फाइल कर सकते हैं, ताकि उनके ऊपर जो पेनल्टी लगती है, गवर्नमेंट जो पेनल्टी लगाती है काफ़ी अच्छी खासी, उसके ऊपर वो अपने पैसे यहाँ पे बचा सके। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग पहले बेसिक जानेंगे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के, उसके बाद में मैं आपको लाइव बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से वन क्लिक के ऊपर आप अपनी निल की रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हो। इस वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू यहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर अपने जीएसटी के कंप्लायंसेस को फुलफिल करना चाहते हैं, लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, अगर मैं सिंपली यहाँ पे बेसिक कंप्लायंसेस की बात करूँ तो जीएसटी रिटर्न्स के अंदर सिंपली यहाँ पे दो फॉर्म्स होते हैं या रिटर्न्स होती है, जिसको जीएसटीआर 3B और जिसको जीएसटीआर 1 कहा जाता है। जो जीएसटीआर 3B होती है उसके अंदर सिंपली आपको अपनी सेल्स और परचेज की समरी देनी पड़ती है, और उसके अगेंस्ट में जो भी आपका आउटपुट टैक्स होता है, जो भी आपका इनपुट क्रेडिट होता है, दोनों को सेट ऑफ करके आपको अपनी जो लायबिलिटी है वो यहाँ पे निल करनी पड़ती है। वहीं पे गाइस, अगर मैं जीएसटीआर 1 की बात करूँ तो उसके अंदर हर एक चीज़ डिटेल के अंदर जाती है। अगर आप एक B2B बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें हर पार्टी का जीएसटी नंबर के साथ में उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर आप एक B2C बिजनेस चला रहे हैं तो आपको हर स्टेट वाइज अपने जितने भी कस्टमर हैं उन सभी की डिटेल्स देनी पड़ती है। साथ में गाइस, अगर मैं ड्यू डेट्स की बात करूँ तो जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट होती है वो होती है 20th ऑफ द मंथ। मतलब अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं तो उसका जब भी क्वार्टर खत्म होता है नेक्स्ट महीने के अंदर 20 तारीख के पहले आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी पड़ती है। वहीं पे अगर मैं जीएसटीआर 1 की बात करूँ तो उसकी 11 से 12 तारीख जो है महीने की रहती है। तो अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं तो जैसे ही क्वार्टर खत्म होगा 12 तारीख से पहले आपको जीएसटीआर 1 यहाँ पे फाइल करनी पड़ती है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ क्वार्टरली बेसिस पे एग्जाम्पल के साथ में, मान लो जैसे फर्स्ट क्वार्टर उठा लिया हमने अप्रैल टू जून वाला, तो उसकी जो फाइलिंग है वो जुलाई 2022 में होगी। जुलाई से सितंबर क्वार्टर की जो फाइलिंग है वो अक्टूबर 2022 के अंदर होगी, यानी कि अभी। फिर अक्टूबर दिसंबर से लेकर फाइलिंग जो है जैन 2023 के अंदर होगी, और जैन से मार्च की फाइलिंग जो है अप्रैल 2023 के अंदर होगी। तो गाइस, यहाँ पे आपको चूज आउट करना पड़ता है कि मुझे क्वार्टरली फाइल करना है या फिर मंथली फाइल करना है। तो ये पता कैसे लगेगा? तो देखिए, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने जीएसटी पोर्टल के अंदर। तो गाइस, जैसे आप अपने जीएसटी पोर्टल के अंदर लॉग इन करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्विस वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको रिटर्न्स का कॉलम मिल जाएगा। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्ट इन फॉर द क्वार्टरली रिटर्न लिखा हुआ आ रहा है। तो जब भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको यही करनी है, आपको चूज आउट करना है कि यहाँ पे इस फाइनेंशियल के अंदर मैं कौन सी फाइलिंग लेना चाहता हूँ, क्वार्टरली करना चाहता हूँ या फिर मंथली करना चाहता हूँ। अगर गाइस आप एक स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं तो ये ऑब्वियसली आपको ऑप्शन देता है कि आप चाहे तो मंथली कर सकते हैं या आप चाहे तो क्वार्टरली कर सकते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे पहले से ही एडवांस के अंदर चूज करना पड़ेगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं, मेरे को जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर का कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा। अभी जो अक्टूबर दिसंबर वाला क्वार्टर है उसका मुझे यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करना है। तो ये पहले से गाइस बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे जो सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना क्वार्टरली बेसिस पे सेलेक्ट कर रखा है, और क्वार्टरली यहाँ पे अच्छा होता है। और आप निल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको मंथली बेसिस पे बार बार फाइल करने की जरूरत नहीं है। 3 महीने बाद में, जैसे ही 3 महीने मतलब खत्म होते हैं, नेक्स्ट क्वार्टर का खत्म होता है, उसके बाद में आप यहाँ पे फाइलिंग शुरू कर सकते हो। साथ में गाइस, अगर मैं लेट फीस की बात करूँ तो मान लीजिए अगर आप 20 तारीख जो है मिस कर जाते हैं, उसके बाद में आप फाइलिंग करते हैं, तो अगर आपकी एक निल टैक्स लायबिलिटी वाली रिटर्न है तो 20 रुपये पर डे का आपके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लगता है। और रिसेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ चेंजेस किए, अपर सीलिंग इसके ऊपर लगा दी गई है 500 रुपये। यानी अगर आप मान लीजिए कितना भी लेट क्यों ना कर दे तो इसके बावजूद भी निल की जो यहाँ पे रिटर्न होगी पर रिटर्न यहाँ पे 500 रुपये की मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है। पहले तो भाई ये 10,000 रुपये हुआ करती थी। चलिए गाइस, बात करते हैं कि आपको यहाँ पे फाइलिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको सर्विस वाले सेक्शन के अंदर जाना है, रिटर्न्स के अंदर जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में सिंपली आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना है। तो जैसे हम लोग जुलाई और सितंबर की यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं और पीरियड के अंदर यहाँ पे मैं सिंपली सितंबर जो है चूज आउट कर लेता हूँ। तो सर्च बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्यू डेट्स आ चुकी है। तो गाइस, पहले हम लोग फाइल करेंगे जीएसटीआर 1, उसके बाद में हम लोग फाइल करेंगे जीएसटीआर 3B। तो यहाँ पे आपको सिंपली प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है जीएसटीआर 1 के ऊपर, और आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आपको एक अच्छा सा ऑप्शन मिल जाता है, फाइल निल जीएसटीआर 1, और कुछ नहीं करना। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे नीचे के सारे जो कॉलम्स होंगे वो हाइड हो जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली फाइल स्टेटमेंट बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे
इसके ऊपर आपको चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपका नेम नजर आ जाएगा। उसके बाद में फाइल विद ईवीसी करके एक ओटीपी डाल के आप सिंपली अपनी जीएसटीआर 1 यहाँ पे जो है फाइल कर सकते हो। ऐसे गाइस यहाँ पे अगर मैं जीएसटीआर 3B की बात करूं तो गाइस यहाँ पे भी आपको प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे भी आपसे यही पूछता है डू यू वांट टू फाइल द निल रिटर्न, तो यहाँ पे सिंपली आपको यस बटन के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं डायरेक्टली आपके सामने वेरिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। सिंपली अपना नाम चूज कीजिए और अपना जीएसटीआर 3B विद ईवीसी करके आपका एक ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर के ऊपर, वो सिंपली डाल के आप अपना जीएसटीआर 3B यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। गाइस जैसे यहाँ पे आपकी फाइलिंग कंप्लीट हो जाती है, जब आप अपना ईमेल चेक करेंगे थोड़ी देर बाद में, तो यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट का एक मेल भी आ जाता है जिसमें आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दे दिया जाता है, साथ में आप अपनी जीएसटी की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप अपनी जो है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B जो है सक्सेसफुली एज ए निल रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। सिर्फ 2 क्लिक का यहाँ पे काम है। दोनों बार आपको सिंपली जीएसटीआर 1 के अंदर निल क्लिक पे बटन पे क्लिक करना है और जीएसटीआर 3 में भी सेम स्टेप्स है और सिंपली आपको एक ओटीपी डाल के अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B जो है ई वेरीफाई करवानी है। गाइस यही काम यहाँ पे आपको हर क्वार्टर के अंदर करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर आपने क्वार्टरली बेस पे चूज कर रखा है तो मान लीजिए जब भी क्वार्टर खत्म होता है उसके नेक्स्ट महीने ही यहाँ पे 20 तारीख से पहले अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को आप कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपने मंथली ऑप्शन चूज आउट कर रखा है तो हर महीने के जैसे यहाँ पे महीना एंड होता है उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ के अंदर आप अपनी जीएसटीआर 1 और 3B यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।